हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो क्लास 12 के लिए है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणीय ज्यामिति प्रश्नावली 11C भाग 23। प्रश्न नंबर 9 है, दो बिंदुओं P तथा Q के स्थित सदिश क्रमशः 3i + j + 2 के कैप तथा i - 2j - 4 के कैप हैं। बिंदु Q से जाने वाले तथा PQ पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस समतल की बिंदु -1, 1 से दूरी भी ज्ञात करिए। तो भैया इसका अगर हम चित्र बनाएंगे तो चित्र कैसे बनेगा कि एक समतल को ले लेंगे, प्लेन हो जाएगा। ये समतल आपका ये P है और ये आपका Q है। यहाँ पे P, यहाँ पे Q है। तो कह रहा है P और Q के स्थित सदिश, तो पहले P का हम स्थित सदिश वेक्टर A मानेंगे और Q का वेक्टर B मानेंगे। अभी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या मानेंगे। ये चित्र हो गया। इससे जाने वाले बिंदु Q से जाने वाले तथा PQ पर लंब समतल का समीकरण, PQ पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करना है। यानी कि आपको ज्ञात करना है कि r.n, तो इस पर एक लंब कर दीजिए। ये लंब आपका n हो जाएगा, ये वेक्टर n हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि इस समतल की बिंदु 1, -1, 1, 1 से दूरी भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कोई एक समतल बनाते हैं। इसी समतल पर, ये यहाँ समतल हो जाएगा, इसी समतल पर एक r मान लेते हैं, PQR मानेंगे। यहाँ पर -1, 1, 1 है। ठीक, और ये इसका स्थित सदिश A था, Q का स्थित सदिश B था, इसका स्थित सदिश C हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि दूरी ज्ञात करना है दोनों समतलों के बीच, इन दोनों के बीच की दूरी। तो यहां से आप एक लाइन खींच दीजिए। ठीक, और यहाँ पे ओरिजिन मान लीजिए 0, 0, 0। तो यहाँ पे m हो जाएगा। यहाँ पे आप बना लीजिए, यहाँ पे O कर लीजिए, L O L M, और यहाँ पे O कर लीजिए क्योंकि मूल बिंदु है। तो यहाँ पे O रखिए आप। ठीक ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें देखिए दो चीजें पूछ रहा है कि समतल का समीकरण ज्ञात करना है, दूसरा दूरी ज्ञात करना है। तो समतल के समीकरण के लिए r.n बराबर b.n, r.n बराबर b.n फार्मूला होता है। तो पहले लिखेंगे, दिया है बिंदु P का स्थित सदिश वेक्टर A बराबर 3i कैप + j कैप + 2k कैप। ऐसे ही बिंदु Q का स्थित सदिश वेक्टर B बराबर i - 2j - 4k कैप। ये हो गया। ये हमने यहाँ लिख दीजिए माना, क्योंकि ए बी हमने माना बिंदु P का स्थित सदिश वेक्टर A बराबर इतना और बिंदु Q का स्थित सदिश वेक्टर B बराबर ये दिया आपका इतना हो जाएगा। तो PQ बराबर, तो वेक्टर PQ = OQ - OP। तो भैया OQ की वैल्यू मतलब ये वैल्यू रखी जाएगी i - 2j - 4k कैप माइनस OP की वैल्यू है आपकी ये 3i + j - 2k कैप + 2k कैप। वैल्यू ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा i - 2j - 4k कैप - 3i कैप - j कैप - 2k कैप। अब घटा दीजिए, i से i घटेगा तो -2i कैप, और ये इसके साथ जुड़ेगा तो -3j कैप, ये इसके साथ जुड़ेगा तो -6k कैप। ये आपका हो जाएगा वेक्टर PQ, और यह वेक्टर PQ मानेंगे, लिखेंगे माना वेक्टर n कहलाएगा, यानी = -2i कैप -3j कैप -6k कैप होगा। ठीक, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। A B C और n, ये तीनों चीज आपके पास हैं। तो अब क्या करिए, लिखेंगे बिंदु Q, लिखेंगे बिंदु Q से जाने वाले
तथा Q से जाने वाले तथा ना बेटा, बिंदु Q से जाने वाले तथा सदिश PQ बराबर n वेक्टर n पर लंब समतल का समीकरण, लंब समतल का समीकरण। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें चित्र बना के थोड़ा सा समझ करके करना है, दो चीजें पूछ लिया इसलिए सवाल थोड़ा बड़ी हो जाती है। वेक्टर r डॉट n बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर n, इक्वेशन 1 बना लीजिए। इसी इक्वेशन पर सब सारी वैल्यू को हम रख देंगे, सभी वैल्यू को इस पे पुट करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, r डॉट n की वैल्यू r डॉट n का मान कितना आपको मिला है, -2i कैप -3j कैप -6k कैप इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास है i -2j -4k कैप डॉट n की वैल्यू मिली है हमको -2i कैप -3j कैप -6k कैप। सॉल्व करते हैं, अब इसका गुणा करेंगे तो i का i में करेंगे 2 का नम 2 -2 हो जाएगा +6 हो जाएगा, प्लस 2 3 6 और प्लस 6 चौके 24 माइनस माइनस गुणा +24। हल करेंगे 24 36 30 में से 2 चला जाएगा तो 28। ये आ जाएगा वेक्टर r डॉट -2i कैप -3j कैप -6k कैप इक्वल टू इतना। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। कैसा है, कौन सा है ये, पहला क्या पूछा था, लंब समतल का समीकरण, तो लंब समतल का समीकरण एक आंसर आ गया आपका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा पूछा है आपसे, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा पूछा है समतल का बिंदु -1,1,1 से दूरी ज्ञात करना है। दूरी क्या है जरा समझिए, इस समतल यानी PQ से r -1,1,1 से दूरी क्या है, LM ही दूरी है। तो LM निकालने के लिए पहले मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे। कैसे, LM के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे फाइनली कि बिंदु Q से जाने वाले समतल का बिंदु -1,1,1 से दूरी ML बराबर, ML क्या होगा, यही तो होगा, ML बराबर निकालेंगे बड़ा वाला OL माइनस OM करेंगे। भाई LM हमको चाहिए, LM बराबर होगा OL माइनस OM। अगर पूरी दूरी में से, पूरी दूरी कितना है, OL है, OL में से ये OM निकाल दें तो हमको ML या LM मिल जाए। ठीक ना, हमको ML प्राप्त हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, ये M इसकी दूरी है, ये समतल और बिंदु इसने थे, ये बिंदु यहाँ दिया था, इसको हमने एक समतल में रख लिया, ऐसे मान लिया कि समतल पर है ये। तो अब यहाँ से आपको ज्ञात करना है इन दोनों की दूरी, तो LM ही दूरी हो गई। ठीक, यहाँ से पढ़ेंगे तो ML बराबर OL पूरी दूरी OL माइनस OM घटा दीजिए तो आपको ML मिल जाएगा। ठीक, यही लिखेंगे लैंग्वेज, उसके बाद वैल्यू सबके निकालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि बिंदु Q से जाने वाले समतल की बिंदु -1,1,1 से दूरी ML बराबर OL माइनस OM। अब OL कैसे निकालेंगे, OL के लिए सूत्र होगा वेक्टर B डॉट n बटे वेक्टर B डॉट n अपान मॉड ऑफ वेक्टर n, माइनस OM के लिए हो जाएगा वेक्टर C डॉट n अपान मॉड ऑफ वेक्टर n। ठीक, अब वैल्यू रखिए, B डॉट n निकालना है, B डॉट n करेंगे, B की वैल्यू है बेटा I माइनस 2j -4k कैप। आप चाहें तो B डॉट n पहले निकाल लीजिए, C डॉट n निकाल लीजिए, बाद में OL OM लिख करके वो बड़ा करके लिखेंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ी सवाल हो जाएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, इसी वैल्यू पर डायरेक्ट निकालिए। n की वैल्यू लिखेंगे, n हमको मिला है सॉल्व करने पर कितना मिला है, -2i -3j -6k कैप अपान
मॉड ऑफ n का मतलब होता है n का मापांक, इसका मापांक करें तो रूट में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस लगाइए, सी डॉट एन लिखेंगे। सी डॉट एन की वैल्यू, सी की वैल्यू हमको मिली है कितना, सी का मतलब ये जो आपका बिंदु था आर, -1 कामा 1 कामा 1, तो सी के लिए आप लिखेंगे -i प्लस जे प्लस के कैप, डॉट लगाएंगे, फिर एन की वैल्यू, ये है, ये एन है, -2i -3j -6 के कैप अपॉन रूट में, यही मॉड ऑफ एन का मतलब 4 प्लस 9 प्लस 36, तो बराबर करके लिखेंगे हम लोग। तो बी इसको हल करते हैं, आई का आई में गुणा करेंगे तो -2, फिर प्लस 2 3 6 प्लस 6, फिर प्लस 24, 4 6 24 बटे इसको सॉल्व करेंगे रूट की वैल्यू तो कितना मिलेगा, 36 4 40 9 49, और रूट 49 को सॉल्व करेंगे 7 आ जाएगा, 7 माइनस, इसे हल करिए, -i का 2 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा, -3 एक करना -3 मिल जाएगा, -6 बटे 7, इसको हल करेंगे तो रूट मॉड ऑफ कितना हो जाएगा, 7 वैल्यू हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखी जाएगी, वैल्यू लिखेंगे हम लोग कि माइनस यहाँ पे है 24 6 30, 30 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28 बटे 7 माइनस, और अगला कितना हो जाएगा, 6 3 9 -9 2 -9 मतलब -7 बटे 7, -7 बटे 7, तो भैया 28 को सॉल्व करेंगे, 7 से 7 चौके 28, 7 का नाम 7 7 चौके 28 माइनस ये, और ये घटेगा तो -1 मिलेगा, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, -1 प्लस 1 4 -1 अर्थात 4 -1 ये माइनस के साथ कितना हो जाएगा, 5, यानी कि 5, तो ओ एम एल की वैल्यू मिल गई हमको, एम एल इक्वल टू 5, एम एल इक्वल टू 5, एम एल कितना है आपका 5, ये आपका आ गया आंसर। तो लिख देंगे आखिरी में कि अभिष्ट दूरी कितनी है, 5 इकाई है, अतः दोनों वैल्यू लिख दीजिए फाइनल में। अतः समतल का समीकरण, समतल का अभिष्ट समीकरण वेक्टर r डॉट -2i -3j -6 के कैप इक्वल टू 28, या इसको इस तरफ लेके चले आइए, r डॉट -2i -3j -6 के कैप -28 इक्वल टू 0। अब ये माइनस हटा दीजिए तो यहाँ प्लस हो जाए, या लिख सकते हैं वेक्टर r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6 के कैप प्लस 28 बराबर 0। कैसे, इसमें सब में माइनस को आप हटा दीजिए तो ये सब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, अब दूरी कितनी है, अतः दूरी कितनी हो जाएगी, अभिष्ट दूरी बराबर 5 इकाई, ये पहला आंसर हो गया, ये आपका दूसरा आंसर हो गया, यही दो आंसर आपको निकालने थे, एक ये एक ये, यही दो आंसर आपको लाने थे। ठीक, चलिए आज के वीडियो में बस एक ही प्रॉब्लम पढ़ेंगे क्योंकि ये सवाल बड़ी है, अच्छे से इसको समझिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको कल करेंगे। थैंक यू।